क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम खंड काव्य की कुछ विशेषताएं वो देखने वाले हैं। क्लियर। यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, चाहे खंड काव्य महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, दो महाकाव्यों के नाम। क्लियर। खंड काव्य की विशेषता, महाकाव्य की विशेषता, सारी जानकारी आज बताने वाले हैं। क्लियर है। तो देखिएगा खंड काव्य की विशेषता आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें जीवन के किसी एक घटना का चित्रण होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, किसी एक घटना का। मैंने आपको जस्ट पहले ही अगली वीडियो में बताया था खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम। क्लियर। उसमें बताया था क्या है, इसमें जीवन के किसी एक खंड का चित्रण किया जाता है। क्लियर। अंतर में भी देखोगे तो महाकाव्य में क्या संपूर्ण जीवन का होता है, और खंड काव्य में एक घटना का होता है। क्लियर है। तो इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है, और महाकाव्य में क्या होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। आगे बात समझ में। दूसरा है, इसमें पात्रों की संख्या कम होगी। जब इसका जीवन किसी एक घटना का होगा, ध्यान से देखना, एक घटना होगी तो पात्रों की संख्या भी तो कम होगी। क्लियर है। एक बार घटना घटित होगी। क्लियर है। बस वही करना, पूरे जीवन की घटना नहीं बतानी, एक बार। तो उसमें क्या रहेगा, पात्र भले 100 रहेंगे, 200 रहेंगे, तो बहुत कम रहेगा। क्लियर। तो इसमें पात्रों की संख्या कम रहेगी। किससे, महाकाव्य। महाकाव्य में क्या था, संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा। तो संपूर्ण जीवन में जितने भी घटना होगी उसमें पात्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, कभी 50, कभी 30, कभी 2, कभी 4, तो पूरे जीवन में संख्या बढ़ जाएगी। तो उसकी तुलना इससे की गई तो इसमें पात्रों की संख्या कम होगी। क्लियर है। जब पात्रों की संख्या कम रहेगी, एक घटना होगी, तो इसका आकार भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्यों रहेगा छोटा, क्योंकि भैया एक ही घटना है तो आकार भी छोटा रहेगा। और महाकाव्य में क्या था, महाकाव्य में इसका आकार भी क्या था, बड़ा था, संख्या भी बड़ी थी। क्यों, क्योंकि पूरे जीवन का चित्रण होता है। क्लियर। इसका नायक प्रसिद्ध होता है। क्लियर है। क्या हो जाएगा, इसका नायक प्रसिद्ध होता है। 4 हो गई। एक उस पेज पर आपको बताऊंगा, 4 पहले समझेगा। क्या है, इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। दूसरा है, इसमें पात्रों की संख्या क्या हो जाती, कम होगी, एक घटना का वर्णन होगा। इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि पात्रों की संख्या भी कम रहेगी। इसका नायक प्रसिद्ध होता है। और लास्ट बचा हुआ क्या है, खंड काव्य में वीर रस और शांति रस की प्रधानता है। क्लियर है। किस किस की, एक तो वीर रस और शांत रस, दोनों की प्रधानता किसमें, आपके खंड काव्य में। क्लियर है। और अगली वीडियो में हम खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर देखने वाले हैं। क्लियर है। तो ये 5 विशेषताएं थी किसकी, खंड काव्य। क्लियर। इसके साथ साथ आप महाकाव्य भी ऐड कर सकते, कैसे, इसमें जीवन की किसी एक घटना का होगा तो उसमें क्या होगा, जीवन की संपूर्ण घटना का। इसमें पात्रों की संख्या कम रहेगी तो खंड महाकाव्य में क्या रहेगी, पात्रों की संख्या अधिक रहेगी। इसका आकार छोटा रहेगा तो उसका आकार बड़ा रहेगा। ऐसा आप इनको कर सकते हैं। क्लियर है। उसकी भी एक वीडियो में बना दूंगा, महाकाव्य की कुछ विशेषता 5 है, वो 5 बता दूंगा। 4 से 3 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं। क्लियर। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और साइंस, सोशल साइंस के यदि क्वेश्चन चाहिए हर पार्ट के, तो आपको प्लेलिस्ट में फॉलो कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सारे क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दिए, जो कि 2025 वार्षिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।